वालेकुम। आज हम एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है जी, इलेक्ट्रोस्कोप। कैसी डिवाइस है जी, तो हम चार्जेस ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये डिवाइस किस काम आती है, ये आपके पास इन चार्जेस को डिटेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है जी, इट इज़ अ डिवाइस which is used for detecting charges, यानी चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए, किसी मटेरियल पर चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है जी, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो जिस तरह आपके पास आपने एक इलेक्ट्रिशियंस को देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन जो होता है उसके पास एक होता है टेस्टर, तो वो उससे क्या चेक करता है, करंट डिटेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है कि उस वायर में से, उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। लेकिन वो करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता कि कितनी मिकदार में करंट फ्लो कर रहा है। तो तकरीबन सेम इसी तरह ये जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है, ये भी आपके पास किसी मटीरियल के ऊपर, कोई रॉड है, किसी भी शेप में आपके पास मटीरियल है, उसके ऊपर बता सकता है कि चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेकिन एग्जैक्ट उसका मैग्नीट्यूड बता दे ऐसा पॉसिबल नहीं। वैसे इसकी एक से ज़्यादा एप्लीकेशन है। ये आपके पास बताता है कि चार्ज है या नहीं, यानी बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज है। फिर इसके अलावा ये टाइप ऑफ मटेरियल भी बताता है कि बॉडी आपके पास इंसुलेटर है या कंडक्टर है, और साथ साथ ये आपके पास ये भी बताता है कि कौन से टाइप का चार्ज जो है वो कंडक्टर के ऊपर या मटेरियल के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि चार्ज ही बताएगा, तो आपके पास टाइप ऑफ चार्ज भी बताएगा, टाइप ऑफ मटेरियल भी बताएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता। हाँ, सिर्फ ये शो कर सकता है कि आपके पास चार्ज पहले से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप पे आया है या पहले से कम आया। वो लास्ट में हम देख लेंगे किस तरह ये बता सकता है कि चार्ज पहले की निस्बत इलेक्ट्रोस्कोप पे इंक्रीज हुआ है या कम हो। ठीक है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता। नेक्स्ट है जी आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन के इलेक्ट्रोस्कोप किस किस्म की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप आपके पास एक डिस्क होगी। ठीक है, मटेरियल का नाम भी उसने बताया हुआ है कि एक आपके पास क्या है जी, ब्रास की डिस्क है, और उसके साथ एक ब्रास की क्या लगी हुई है जी, रॉड कनेक्टेड है। इस रॉड को और इससे कनेक्टेड जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हमने क्या किया हुआ है, एक जार के अंदर प्लेस किया हुआ। ठीक है, जार के साथ उसने एक ये ब्लैक कलर की एक और चीज़ शो की हुई है जार के अपर एंड के अंदर, उसको उसने नाम दिया होगा यहाँ पर इंसुलेटिंग कैप, और इसका नाम क्या होता है जी, कॉर्क। ठीक है, केमिस्ट्री के जितने भी आप ऑपरेटर्स देखेंगे उसके अंदर किसी भी जार या सिलेंडर के अंदर जब आपने किसी भी रॉड को, पाइप को प्लेस करना हो, वहाँ पर पाइप होते हैं, रॉड नहीं होते, वो जब पाइप उसमें से पास करने होते हैं तो एक रबड़ का ब्लैक कलर का जो है वो कैप सा रखा होता है जिसमें से पाइप पास करके जाता है, ताकि दोनों ग्लास आपस में टच ना करें और ब्रेक ना हो जाए। तो वही इंसुलेटिंग आपने एक कॉर्क देनी है, कैप जो है वो लगाया होना है जार के। ये ब्रास की डिस्क, उसके साथ क्या कनेक्टेड है जी, ब्रास की रॉड, और नीचे आकर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर दो जो है फॉयल कनेक्टेड होंगी। फॉयल मींस दो स्ट्रिप्स, दो पतरी नुमा चीज़ें होंगी, और वो आपके पास क्या होंगी, वो आपके पास गोल्ड फॉयल या गोल्ड लीव्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास ब्रास डिस्क, ये ब्रास रॉड, ये एक इंसुलेटिंग कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, गोल्ड फॉयल।
लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि इस जो जार है, ग्लास जार, उसके बॉटम के अंदर एक और आपके पास फॉयल जो है वो कनेक्टेड होती है, उसका नाम आपके पास क्या है जी, एल्यूमिनियम फॉयल। और इसे क्या किया जाता है, इसको हम एक वायर के ज़रिए ग्राउंडेड कर देते हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि आप किसी भी वायर को जो है अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, किस लिए, ताकि एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ से फ्लो करके ज़मीन में चले जाएं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, ग्राउंडेड करना कहलाता है। ये अक्सर आपके पास घर में मुख्तलिफ अप्लायंस के साथ भी एक वायर होती है, फ्रिज वगैरह के साथ, उसमें भी किया जाता है कि उसको अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ कहीं कनेक्ट कर देते हैं, या घर की पूरी वायरिंग को दरवाजे के पास, मेन डोर के पास एक स्ट्रिप, एक जो है कोई पतरी जो लेकर उसको ज़मीन में दबाया जाता है, उसके साथ उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि अगर घर में किसी भी जगह पर शॉर्ट सर्किट हो या करंट कहीं एक्स्ट्रा फ्लो करे तो हम उसे किधर भेज दें, अर्थ की तरफ, ठीक है, ताकि कोई और डैमेज ना हो सके। तो ये है आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रोस्कोप। इसके पॉइंट्स को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि आपके पास सबसे पहले क्या है जी, ग्लास जार, जिसके अंदर ये सारा अपरेटस है तकरीबन। फिर आपके पास क्या है जी, ब्रास की जो है वो डिस्क है, प्लस जो है ब्रास की एक रॉड लगी हुई है उसके। थर्ड, उस रॉड के लोअर एंड के ऊपर आपके पास गोल्ड लीव्स हैं, ठीक है, यानी सोने की बनी हुई आपके पास स्ट्रिप्स हैं पतरियां से। और जार के बॉटम के अंदर आपके पास क्या है जी, एल्यूमिनियम फॉयल है, विच इज ग्राउंड, जिसको हमने क्या किया हुआ है जी, ग्राउंडेड किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर बाद दफ़ा पूछा जाता है कि इसके अंदर गोल्ड लीव ही क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये आपके पास एक गुड कंडक्टर है, हमने यहाँ पर चार्जेस को ही फ्लो करवाना है, इसलिए ये आपके पास एक जो है बेस्ट कंडक्टर होने की वजह से यहाँ पर हमने यूज़ किया है। आपके पास गोल्ड और कॉपर जो हैं वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने गोल्ड को यहाँ पर इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कॉपर की निस्बत भी कम होती। तो अब इसका नाम सिर्फ इलेक्ट्रोस्कोप नहीं रहेगा, हम इसको एक नाम क्या देते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है जी। अब ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसकी अब हम एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं। तो आपके पास ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो हम किस लिए या किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो वो मैंने यहाँ पर बता दिया कि चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, यानी जो आपके पास मटेरियल हम इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे ताकि ये बता सके कि आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप के उस मटेरियल के ऊपर कोई चार्ज स्टोर है कि नहीं। तो सबसे पहले हैं जी डिटेक्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, कि किसी मटेरियल के ऊपर आपके पास चार्ज स्टोर है कि नहीं। तो इसी इलेक्ट्रोस्कोप को हम फर्स्ट जो है इसी तरह यूज़ करेंगे और इस फॉर्म के अंदर या इस हालत के अंदर हम इसको अनचार्ज बोलते हैं। कोई चार्ज तो नहीं मैंने शो किया हुआ डिस्क के ऊपर, ना मैंने रॉड पे और ना ही गोल्ड लीव्स के ऊपर कोई चार्ज शो नहीं किया। तो ये आपके पास जो गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप है ये इस वक्त किस हालत में है, अनचार्ज है। तो एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होगी, चार्ज की मौजूदगी को बताने के लिए, ठीक है जी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए, इसके फर्स्ट यूज को देखने के लिए हमने इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह रखा है जी, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेनी है, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, हमने अनचार्ज पोजीशन में लेनी। अब हम क्या करते हैं,
ठीक है, ब्लॉक बाकी डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं की। पहले देखें, जब हम इस अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास क्या करते हैं, एक रॉड को लेके आते हैं, एक मटेरियल लेकर आते हैं, तो क्या हो सकता है, दो केसेस बन सकते हैं। ये एक पहली डायग्राम मैंने बना दी, एक और देख लेते हैं। यही वही उसकी इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क, ये उसके साथ कनेक्टेड रॉड, ठीक है। तो इस किस्म के दो केसेस हो सकते हैं कि हमने क्या किया, एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास एक मटेरियल को लेकर, तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स जो हैं, जो उसकी ये फॉइल्स हैं, गोल्ड लीव्स जो हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करते, ठीक है। और सेकंड केस में क्या होता है कि जैसे ही हम रॉड को उस इलेक्ट्रोस्कोप के पास, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आते हैं, तो ये गोल्ड लीव्स क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं। तो असल में इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर इन लीव्स की मूवमेंट ने आपको बताना है जो भी रिजल्ट आप उससे हासिल करना चाहते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर लीव्स जो हैं अगर मूव कर जाएं, मटेरियल के आने से लीव्स क्या कर जाएं, मूव कर जाएं, तो इनकमिंग मटेरियल जो है इज चार्ज, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर। और अगर उस रॉड को, उस मटेरियल को इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के पास लाने से लीव्स की मूवमेंट नहीं होती, यानी लीव्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आपके पास इनकमिंग बॉडी क्या है जी, न्यूट्रल। ठीक है। तो तकरीबन हर एप्लीकेशन या हर एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे दो केसेस बना करेंगे। तो फर्स्ट में पहली कंडीशन याद रखें कि इलेक्ट्रोस्कोप को आपने अनचार्ज रखना है। जब आप इसको अनचार्ज रखेंगे तो किसी सेकंड मटेरियल को इसके पास लाने से दो किस्म के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स जो हैं वो मूवमेंट ही नहीं शो करते, तो उस वक्त हमने क्या रिजल्ट निकालना है कि आपके पास आने वाली बॉडी, सेकंड बॉडी जो है वो क्या है जी, न्यूट्रल। इनकमिंग बॉडी क्या है जी, न्यूट्रल। और अगर सेकंड बॉडी के इलेक्ट्रोस्कोप के पास आने से आपके पास गोल्ड लीव्स जो हैं वो डाइवर्ज कर दें, ठीक है, लेंसेज वाले लास्ट चैप्टर में भी आपने ये दो वर्ड पढ़े थे, कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना। तो लीव्स अगर अवे मूव कर दें, डाइवर्ज कर दें, तो उसका क्या मतलब है कि आने वाले मटेरियल के ऊपर क्या है जी, चार्ज। अब होता क्या है इसके अंदर वो हम ज़रा देखते हैं। कल वाले टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि किसी भी चार्ज बॉडी के आने से न्यूट्रल बॉडी अपने दो एंड्स बना लेती है, एक पे नेगेटिव चार्ज चले जाते हैं, एक एंड पे पॉजिटिव। सेम यहाँ पर ये होगा, अगर आने वाली बॉडी के ऊपर हम कंसीडर करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, तो वो इस न्यूट्रल ब्रास की डिस्क के ऊपर क्या करेगी, जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिवाइड करेगी, उन्हें नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर ले, और जितने पॉजिटिव होंगे उन्हें रिपेल करेगी। वो रिपेल होते हुए इस रॉड से मूव करते हुए कहाँ पर जाएंगे, गोल्ड के इन लीव्स पे चले जाएंगे। ऐसा ही होगा जी। दोबारा एक दफ़ा देखें कि हम एक पॉजिटिव रॉड इस न्यूट्रल डिस्क के पास इस तरह समझ लें, इसके पास लेकर, तो इस पॉजिटिव चार्जेस ने क्या करना है, जितने पॉजिटिव होंगे उन्हें रिपेल कर देंगे, तो वो जितनी दूर जा सकते थे वो चले गए, और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो सारे नेगेटिव मूव करके किधर आ गए, डिस्क के ऊपर। डिस्क में से, रॉड में से और लीव से जितने भी नेगेटिव थे वो मूव करके किधर आ गए, डिस्क के ऊपर, इस रॉड के करीब आ गए, और जितने पॉजिटिव थे वो रिपेल होकर कहाँ पर, लास्ट एंड पे, और लास्ट में इस अपरेटस में क्या है, गोल्ड लीव्स ही हैं, वहाँ तक पहुँच गए। अब दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्जेज हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे,
रिपेल करेंगे ना, तो इसलिए दोनों प्लेट्स ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो इसके अंदर क्या पैदा हो गई, डाइवर्जेंस पैदा हो। रीजन समझ आइए जी, कि आपके पास इस इनकमिंग प्लेट ने पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल किया जो कि मूव करते करते गोल्ड लीव्स पे आ गए। अब दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस तरह दोनों प्लेट्स पे क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इसलिए ये आपके पास क्या हो गए, डाइवर्ज हो। अब मैंने वहाँ पर इस डेफिनेशन में एक वर्ड बताया था, हमें एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड तो नहीं बता सकता इलेक्ट्रोस्कोप जो है कि आपके पास जो है वो चार्जेस कितने फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि आपके पास चार्जेस पहले से इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़। तो मैंने बताया हर रिज़ल्ट आपने इन गोल्ड फॉयल से, गोल्ड लीव्स की मूवमेंट से निकालना है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे तो मोर रिपल्शन होने की वजह से ये आपके पास मज़ीद डाइवर्ज होते जाएं, और अगर इनके ऊपर चार्जेस कम स्टोर होंगे तो ये डाइवर्जेंस कम होती जाएगी और ये कन्वर्जेंस में आस्ता आस्ता चेंज होते। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर इन लीव्स के ऊपर चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएंगे, और डाइवर्ज हो जाएंगे। तो हमें अंदाज़ा होगा अगर गोल्ड लीव्स ज़्यादा डाइवर्ज होते जाएं तो हमें क्या पता लगता जाएगा, इनके ऊपर क्या हो रहा है जी, चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये डाइवर्जेंस कम होती जा रही है, कन्वर्जेंस में बदलते जा रहे हैं, तो उससे हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि इनके ऊपर चार्जेस क्या हो रहे हैं, पहले से कम हो रहे हैं। तो द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस। अगर हम लीव्स को ज़्यादा चार्जेस देंगे तो ज़्यादा डाइवर्जेंस होगी, अगर हम कम चार्जेस देंगे तो कम डाइवर्जेंस होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोस्कोप की कि इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि आने वाली बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज। अगर लीव्स ने कुछ मूवमेंट ना शो की तो आपके पास न्यूट्रल, और अगर उन्होंने डाइवर्जेंस शो की तो आपके पास क्या है जी, वो चार्ज बॉडी है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज एग्जिस्ट कर। नेक्स्ट है जी आपके पास चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक इलेक्ट्रोस्कोप को हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से। इंडक्शन का भी मेथड है, लेकिन फिलहाल हम कौन सा पढ़ेंगे, इंडक्शन के मेथड से। ये आपके पास डिस्क, ये उसके साथ कनेक्टेड रॉड, ये उसके दो फॉयल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके पास एक चार्ज रॉड लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं जी, चार्ज रॉड। उसके ऊपर मिसाल के तौर पर कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इस रॉड पे कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव। सेम वो वाला प्रोसेस आपके पास होगा, इसके ऊपर सारे कौन से आ जाएंगे जी, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आपके पास, यूं मैं एरो शो करता हूं, वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या होगी आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड के थ्रू इन नेगेटिव चार्जेस ने इस इलेक्ट्रोस्कोप में से, डिस्क में से पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लिए और नेगेटिव को रिपेल किया, वो गोल्ड लीफ की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा, गोल्ड लीफ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव। उसकी डायग्राम कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस और यहां पर क्या होंगे जी, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब यहां से इस रॉड को रिमूव करने से पहले पहले आपने क्या करना है, ठीक है,
आपने जब पूरी मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई थी तो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर नीचे एक एल्यूमिनियम फॉयल लगी हुई है जिसकी मदद से हम उसे ग्राउंडेड करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास एल्यूमिनियम की जो फॉयल है, क्या करेंगे हम इस गोल्ड लीव्स को या इलेक्ट्रोस्कोप को कहें उस एल्यूमिनियम फॉयल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहाँ से मूव करते हुए आपके पास क्या हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, हमने जो गोल्ड लीफ पे जो चार्जेस आए थे जो कि क्या थे, नेगेटिव चार्ज, उसको एल्यूमिनियम फॉयल के साथ कनेक्ट किया तो वो मूव करते हुए आपके पास किस तरफ जाना चाहेंगे, अर्थ की तरफ। ठीक है, तो वो सारे मूव करते हुए आपके पास ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। यहां पर भी कौन से रह जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव सारे आपने क्या कर दिए हैं, ग्राउंडेड कर दिए। लेकिन कब करने हैं, इस वायर को पहले आपने ब्रेक करना है, उसके बाद इस रॉड को आप जो है रिमूव करेंगे तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर सिर्फ कौन से चार्जेस रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, इस मेथड से नेगेटिव चार्जेस को ग्राउंडेड कर दिया। अगर आप इसको ऑपोजिटली चार्ज करना चाहते हैं तो सिर्फ क्या करेंगे, आपने पॉजिटिव रॉड इसके पास लेकर आनी है। ठीक है, इस डिस्क के ऊपर कौन से आएंगे, सारे नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव जो है वो गोल्ड लीफ की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, डिस्क के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्जेस, जो आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस एल्यूमिनियम फॉयल के ज़रिए ग्राउंडेड हो जाएं। तो अगर आप इस वायर को पहले डिस्कनेक्ट कर दें ताकि ये चार्जेस वापस ना आ सकें, इसको डिस्कनेक्ट करें, फिर इस रॉड को रिमूव कर दें, तो आपके पास डिस्क पे कौन से चार्जेस सिर्फ रह जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर अब सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ चार्जेस रह गए हैं, यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये मेथड है इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का।